आज के करंट अफेयर्स में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है कि स्वीडन के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं और ये हैं उल्फ क्रिस्टरसन। ये नए प्रधानमंत्री बने हैं स्वीडन के। स्वीडन की अगर बात करें तो स्वीडन आप ये मैप में देख सकते हैं, यूरोप के मैप में। स्वीडन की राजधानी की अगर बात करें तो यहाँ पे स्वीडन की राजधानी अवस्थित है, स्टॉकहोम यहाँ की राजधानी है। और ये एक स्कैंडिनेवियाई देश है। स्कैंडिनेविया की अगर बात करें हम तो इसमें 3 देश आते हैं, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। इसे याद रखने के लिए आप ट्रिक में केवल और केवल स्वीडन को याद रखिए। स्कैंडिनेवियाई देशों की अगर पूछे कभी तो स्वीडन को याद रखिए। स्वीडन में सुई, सुई से स्वीडन हो जाएगा, इसके डा जो है इससे डेनमार्क बन जाएगा और जो ना है ना से नॉर्वे बन जाएगा। तो आप केवल एक स्वीडन टर्म याद रखिए, इस स्वीडन के जरिए स्कैंडिनेवियाई कंट्रीज को आप बता दीजिए। सुई से हो जाएगा स्वीडन, डा से हो जाएगा डेनमार्क और ना से हो जाएगा नॉर्वे। तो ये 3 कंट्रीज हैं जो स्कैंडिनेवियाई कंट्रीज कहलाते हैं। इसके साथ ही साथ यहीं पे एक टर्मिनोलॉजी और क्लियर होनी चाहिए कि किन देशों को नॉर्डिक कंट्रीज कहा जाता है। तो सबसे पहले ये समझिए, नॉर्डिक में नॉर्डिक का मतलब होता है नॉर्थ और कंट्रीज़ का मतलब सिंपल देश। तो ऐसे देश जो नॉर्थ में हो। किसके नॉर्थ में? यूरोप के। ये पूरा का पूरा देखिए यूरोप है। यूरोप के नॉर्थ में जो भी कंट्रीज हैं उन्हें हम नॉर्डिक कंट्रीज कहते हैं। ये पूरा यूरोप है। तो नॉर्थ में कौन कौन से कंट्रीज हो गए? एक ये देखिए यहाँ पे डेनमार्क है, उसके बाद ये आपका हो गया नॉर्वे, ये हो गया स्वीडन, ये हो गया फिनलैंड, ये हो गया आइसलैंड। तो इस तरह से 5 देश हैं जो नॉर्डिक कंट्रीज़ के रूप में जाने जाते हैं। इन्हें आप इस तरह से याद रखिए, कंसेप्ट से इसे बना के रखिए। नॉर्डिक का मतलब होता है नॉर्थ कंट्रीज। जो कंट्रीज यूरोप के उत्तर में हैं उन्हें हम नॉर्डिक कंट्रीज़ कहते हैं। और ऐसे 5 कंट्री हैं। कौन कौन से? एक ये डेनमार्क, एक ये आइसलैंड, एक ये नॉर्वे, एक ये स्वीडन और एक ये फिनलैंड। ये 5 कंट्रीज़ हैं जो नॉर्डिक कंट्रीज़ कहलाते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ और भी चीज़ें हम चलिए देख लेते हैं स्वीडन के बारे में, क्योंकि इस पे करंट अफेयर्स आया, यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं। तो कुछ और चीज़ें देख लेते हैं जो हमें स्टैटिक जीके में हेल्पफुल रहेंगी। अगर ये देखिए स्वीडन है, स्वीडन के एकदम बीचों बीच में यहाँ पे स्वीडन और नॉर्वे के यहाँ पे ये स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स कहलाते हैं। यहाँ पे स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स हैं। इस माउंटेन के पूरब में स्वीडन अवस्थित है और पश्चिम में ये नॉर्वे अवस्थित है। ये बीचों बीच में माउंटेन्स हैं। एक फैक्ट ये आपको याद रखना है। उसके साथ याद रखना है जो स्वीडन देश है आपका, स्वीडन देश के पूरब में बाल्टिक सागर है। ये सारा का सारा बाल्टिक सागर है और इसी बाल्टिक सागर की एक विशेष जलराशि है जिसे हम कहते हैं गल्फ ऑफ बोथनिया, बोथनिया की खाड़ी। तो ये आपको याद रखना है कि बोथनिया की खाड़ी कहाँ है? बाल्टिक सागर का एक हिस्सा है। इतनी चीज़ें हमें स्वीडन के बारे में याद रखना है। और स्वीडन की राजधानी तो स्टॉकहोम आप लोगों को पता होगा। यहाँ पे एक कंट्री है नॉर्वे, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो हो जाएगी। ठीक है। फिनलैंड एक देश है, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी हो जाएगी। तो इस तरह से इनके नाम आप याद रखिए। ये आज के करंट अफेयर से संबंधित कुछ स्टैटिक जीके था। अगले करंट अफेयर्स पे चलते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो इस समय चल रहा है चर्चा में, आपको डिफेंस एक्सपो से संबंधित जो भी आपके नज़र में कोई भी फैक्ट फिगर आए तो उसे याद रखिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड कहीं ना कहीं ज़रूर पूछा जाएगा। इस बार का जो डिफेंस एक्सपो था ये 12वें नंबर का था, 11वां लखनऊ में हुआ था और ये रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है, द्विवार्षिक होता है। ये सब फैक्ट फिगर आपको याद रखने हैं। और एशिया का ये सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से जो बन रहा है वो है यहाँ की थीम की, कि इस बार की जो ये डिफेंस एक्सपो हुई उसकी थीम क्या थी? पावर टू प्राइड। ये आपको ज़रूर याद रखना है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे ड्रोन शो का आयोजन किया गया था। कहाँ पे किया गया था? साबरमती रिवर फ्रंट पर किया गया था। ये फैक्ट डिफेंस एक्सपो 2022 से याद रखना है आपको। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा काशी तमिल संगमम। काशी तमिल संगमम क्या है? ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित एक सम्मेलन है जो कि नवंबर में आयोजित किया जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि काशी तमिल संगमम किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। तो यहाँ पे ये शिक्षा मंत्रालय आपको याद रखना है। यहाँ पे संस्कृति मंत्रालय ये देके क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज कर सकते हैं और लोग लगा भी सकते हैं कि संस्कृति मंत्रालय ने ये किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। शिक्षा मंत्रालय याद रखना। ये किस लिए है? ये वाराणसी और तमिलनाडु के बीच ज्ञान और पुरातन सभ्यता के संपर्क को फिर से पता लगाने के लिए किया गया है। बेसिकली क्या है ये कि बनारस और चेन्नई और आसपास की जो संस्कृति थी उनके बीच में कैसे पुराने समय में आदान प्रदान होता था, कैसे चलता था, दोनों में रीति संबंध क्या थे, उसी को फिर से पता लगाने की एक कोशिश है, एक शोध है। उसी के लिए काशी तमिल संगमम नामक एक आयोजन किया जाएगा। और अभी भारत के जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान हैं, ये याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट से संबंधित। पहले ये इससे कुछ स्टैटिक चीज़ देख लेते हैं कि आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट कब भारत के संसद के द्वारा पास किया गया था। तो आपको 11 सितंबर 1958 ये ईयर याद रखना है कि अफस्पा 1958 में पास किया गया था। और ये है क्या? ये जो हमारे स्पेशल फोर्सेज हैं उन्हें कुछ स्पेशल पावर देता है। जो हमारे
सैनिक बल हैं, जो हमारे सैनिक हैं, उन्हें कुछ ये स्पेशल पावर देता है और काफ़ी विवादित रहता है ये, क्योंकि उन्हें कुछ ज़्यादा ही पावर दे दिया गया है इस अफस्पा के जरिए। तो मौके पे ये अफस्पा जो है, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के कौन कौन से राज्यों में लागू है। तो उसके लिए देखिए, आप एक राज्य, ये जो नागालैंड है, इसे फोकस राज्य के रूप में ध्यान रखिए, और इससे लगे हुए जितने भी राज्य हैं वहाँ पर ये अफस्पा कानून लागू है इस समय। इससे लगे कौन कौन से राज्य हैं? एक तो आपका मणिपुर हो गया, ये दूसरा असम हो गया, और तीसरा हो गया ये अरुणाचल प्रदेश, और एक नागालैंड खुद हो गया। तो 4 राज्य ये नॉर्थ ईस्ट के हैं, इसके साथ साथ एक जम्मू एंड कश्मीर है। तो ये 5 राज्य हैं जहाँ पे अफस्पा अभी भी लागू है, ठीक है। और ये चर्चा में क्यों आया? चर्चा में इसलिए आया ये, क्योंकि अभी हाल ही में असम की सरकार ने अफस्पा कानून को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है, आगे बढ़ा दिया है, 6 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है, इसीलिए चर्चा में आ गया है। तो आपको ये याद रखना है, यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट 1958 याद रखिए, कब का है ये कानून, ये पूछा जा सकता है, और ये कहाँ कहाँ पे लागू है मौके पे, इतनी चीज़ें हमें याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आइए। तो अगला क्वेश्चन कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखिए। रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र की एक सहकारी बैंक है जिसका नाम है लक्ष्मी सहकारी बैंक, उसके लाइसेंस को रद्द कर दिया है, और जो भी इसके खाता धारक हैं उनको मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक निकालने की अनुमति दी गई है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कोई बैंक जब दिवालिया होता है और आरबीआई उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करती है, तो एक मैक्सिमम रुपए वो फिक्स करती है जितना खाता धारक निकाल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं निकाल सकते। अगर आपके बहुत ज़्यादा रुपए, मान लीजिए आपके 2 करोड़ रुपए किसी बैंक में जमा है और वो बैंक का रजिस्ट्रेशन आरबीआई कैंसिल कर देता है, तो आप वो पूरे के पूरे रुपए नहीं आपको मिलेगा, उतने ही रुपए आपको मिलेगा जितने रुपए निकालने की अनुमति आरबीआई आपको देगा। ये फैक्ट और एक कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। देखिए, अगला टॉपिक जो है एक शहर है, ये काफ़ी चर्चा में है शहर। जब से यूक्रेन और रूस का युद्ध शुरू हुआ है तब से ये शहर चर्चा में है। इसे ध्यान रखना है कि ये कहाँ का शहर है, बस केवल इतना पूछा जा सकता है कि खेरसॉन जो शहर है कहाँ पर है। तो ध्यान रखिएगा, ये यूक्रेन का एक शहर है जो कि नीपर नदी के मुहाने पे स्थित है, ठीक है। और ये नीपर नदी कहाँ गिरती है? ये ब्लैक सी में आके गिरती है। तो ये ब्लैक सी और नीपर नदी के मुहाने पर बसा हुआ है। इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत है ये एक बंदरगाह है, ठीक है। ये एक बंदरगाह है, और कैसा बंदरगाह? नदीय बंदरगाह है। जैसा हमारा हुगली है ना, उसी तरह का ये भी बंदरगाह है और काफ़ी फेमस है। ये पॉलिटिकली तो यूक्रेन के उसमें है, लेकिन कब्जा मौके पे इस पर अभी रूस ने कर लिया है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये अपने जहाज़ निर्माण उद्योग के लिए फेमस है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कि आपके जो ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थी लिज ट्रस, इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, बस इतना याद रखना है, कोई खास बात और नहीं है। अगले टॉपिक पे अगर हम देखें तो अगला टॉपिक है हमारा हौसा समुदाय से संबंधित। हौसा समुदाय अभी चर्चा में रहा है काफ़ी, क्योंकि इनका किसी दूसरी समुदाय के साथ हिंसक संघर्ष हुआ और उसमें काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई, लगभग 150 लोग मारे गए। तो आपको केवल इतना याद रखना है कि ये जो हौसा समुदाय है, हौसा ट्राइब है, कहाँ की है? ये अफ्रीका में पाए जाते हैं हौसा समुदाय के लोग, और सबसे ज़्यादा लोग नाइजीरिया में मिलते हैं, फिर नाइजर में, उसके बाद आइवरी कोस्ट में, और फिर सूडान में। इसके अतिरिक्त और भी देशों में भी हैं, लेकिन मुख्यतः आप इन देशों का नाम याद रखिए। अभी जो क्लैश हुआ है इन हौसा ट्राइब्स का अदर ट्राइब्स के साथ, वो सूडान में हुआ है, इसीलिए ट्राइब चर्चा में आए हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। आज का जो हमारा लास्ट का सबसे आखिरी टॉपिक है वो है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरस की भारत यात्रा। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि इन्होंने भारत में कहाँ पे किस शहर की यात्रा की। तो ध्यान रखिएगा, अहमदाबाद की यात्रा की, जो कि गुजरात राज्य में अवस्थित है। और यहाँ पे ये आए और उन्होंने मोढेरा गांव का विजिट किया, उसके साथ ही साथ इन्होंने सूर्य मंदिर जो कि मोढेरा में ही स्थित है उसके भी दर्शन किए, वहाँ पर भी ये गए। खास बात यहाँ पे ये है कि अभी हाल ही में भारत का सौर ऊर्जा से संचालित प्रथम गांव बना है मोढेरा। इस संदर्भ में ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि सूर्य मंदिर पर जो मोढेरा में स्थित है, लाइट शो का आयोजन किया गया था। ये पूछा जा सकता है कि भारत के किस सूर्य मंदिर पर अभी हाल ही में लाइट शो का आयोजन किया गया था, तो ये मोढेरा का सूर्य मंदिर है। अगर सूर्य मंदिरों की बात करें तो भारत के 3 सूर्य मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें ध्यान रखिएगा। पहला सूर्य मंदिर ये आपके कोणार्क यानी उड़ीसा में है। दूसरा सूर्य मंदिर मोढेरा में है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। और एक तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट सूर्य मंदिर कश्मीर में भी है, जिसे मार्तंड सूर्य मंदिर कहा जाता है। तो इस तरह से ये आज के करंट अफेयर्स रहे। नमस्कार।